श्री हरिवंश साथियों, आज हम सोल्व करने वाले हैं कलाम अकेडमी द्वारा आयोजित फाइनल टेस्ट। ठीक है, ये लास्ट टेस्ट है और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। शुष्क एवं अर्ध शुष्क सवाई माधोपुर से उदयपुर तक, उपाद्र जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में, आर्द्र बांसवाड़ा व झालावाड़ में, अरावली अति आर्द्र अरावली के पश्चिम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखिए, जो अति आर्द्र है वो होगा बांसवाड़ा और झालावाड़ में, आर्द्र जो होगा वो होगा सवाई माधोपुर उदयपुर में, उपाद्र होगा जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में, और शुष्क होगा। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, निम्न में से कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सुमेलित कीजिए। पी के सेठी चिकित्सा, कृपाल सिंह शेखावत हस्तशिल्प, गौरीबाई भक्ति, गौरी देवी और अल्लाह जिलाई बाई संगीत। ठीक है, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से गलालेंग व हामलदा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं? शेखावाटी, हाड़ौती, वागड़ और ढूंढाड़। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वागड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में नवीन प्रस्तावित कंजर्वेशन रिजर्व है? मोकला पारीवर जैसलमेर, कनक सागर बूंदी, सौंकलिया अजमेर, बुचारा मैन कोटपुतली बहरोड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 ए व डी दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? बोरला सिर, हंसली कान, करधनी कमर, तिमणिया गला। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हंसली कान। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। छप्पन मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? लूनी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से पर्वतीय गीत पटेलिया, बिछू, लालर आदि गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कागरच, मांदल, ढोल, मसक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मांदल। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से काव्य रूप की दृष्टि से चंदनमाला रास किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, मिश्र काव्य, महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खंड काव्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से रिखिया, नेजा, ब्यावले आदि शब्दावली का संबंध किस लोक देवता से है? बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अरावली राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। राजस्थान के भौतिक भागों में अरावली पर्वत सबसे उच्च भूभाग है। अरावली पर्वत राजस्थान के 11% भाग में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किरण, बांकड़ी, मुकेश आदि क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार, कसीदाकारी के प्रकार, कालबेलिया के वाद्य यंत्र, राजस्थान की नृत्य कलाएं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गोटे के प्रकार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वाले जिले के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर, करौली 12, प्रतापगढ़, उदयपुर 12, उदयपुर 12, करौली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर 12, करौली। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? कन्हैयालाल सहल, जाबरमल शर्मा, गौरी शंकर ओझा, जनार्दन राय नागर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जाबरमल शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, रणबाजा रतवई मेव, धाकड़ कंजर, शिकार सहरिया, कूद गरासिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। लूनी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, अब आप देख लेना 2 में और 4 में कौन सा राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से छत्र विलास बाग की छतरियाँ किस शहर में स्थित है? जैसलमेर, कोटा, अलवर, मंडोर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना रामनाथ कविया की नहीं है? द्रौपदी विनय, करुणा बहतरी, दान कथावा, पाबूजीरा सोरठा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दान कथावा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भूभाग पर अभिलेखित वन क्षेत्र है? 8.54%, 9.34%, 9.64%, 10.01%। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 9.64%। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से महिला चित्रकार उष्णा और साहिबा का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है? देवगढ़, उनियारा, अजमेर, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी झील जोधपुर में स्थित नहीं है? उम्मेद सागर, कायलाना, गडीसर, बालसमंद। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गडीसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से लाडेसर, ओलियू, ओल्मो, हरावड़ का आदि का क्या है? राजस्थान लोक कथाएं, राजस्थान लोक संगीत, राजस्थान साहित्य लोक पत्रिकाएं, राजस्थानी लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से एरिडीसोल मृदा का उपसमूह है? कैल्सी ऑर्थिड्स, उस्टीफ्लुएंट्स, सामेंट्स, टेरी सामेंट्स, उस्टर्टस। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैल्सी ऑर्थिड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धारा, धारगढ़, चौमुहागढ़ सही है, उत्तरी भड़कीवाड़, भटनेर दुर्ग सही है, सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का भूताहा किला, लोहागढ़ नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राजस्थान में कौन सा एक पेट्रोलियम बेसिन नहीं है? बीकानेर नागौर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर भी है, विंध्यन बेसिन भी है, लेकिन जोधपुर बेसिन ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, एक सेकेंड, देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भोगीलाल पांड्या व मोतीलाल तेजावत। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से मालवी व मारवाड़ी बोली की मिश्रित बोली कौन सी है? पाटवी, उमठवाड़ी, गोडवाड़ी, रांगड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रांगड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से राजस्थान में उत्पादित होने वाली मक्का की किस्म नहीं है? नवजोत, ज्योति, मेधा, विजय। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ज्योति। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, 1934 में गठित मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, रणछोड़ दास गट्टाणी, जोरावर मल। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भंवरलाल सर्राफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए? अब्रक, लक्ष्मी बंजारी, फायर क्ले, गढ़कोटरी, तांबड़ा, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, मैग्नीज, सिवोनिया, काला खूंटा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने से पहले अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग और श्रेणी घ। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से बोली व जिलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी, भीलवाड़ा, गोडवाड़ी, जालोर, जगरोती, टोंक, वागड़ी, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जगरोती, टोंक। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल बाजरा उत्पादन में अंश रखता है? 44.66%, 46.13%, 90.36%, 53.10%। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 44.66%। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया? मास्टर कालीचरण, कुंभाराम आर्य, घनश्याम दास बिड़ला, हरलाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मास्टर कालीचरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? खाडोल, गोरीर, मोकला, धुनिया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट है ऑप्शन नंबर 1 खाडोल। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी जैनक भट्ट ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है? सामेला, निकासी, सुहावड़, टूटिया। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुहावड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। राज्य का शिशु लिंगानुपात 888 दर्ज किया गया है। 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात केवल पाली में दर्ज किया गया है। टोंक जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात दर्ज किया गया है।
इनमें से सत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ए बी व सी तीनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, एक सेकेंड। एरिनपुरा के विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। यह विद्रोह जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किया। मोती खां तिलकराम शीतल प्रसाद ने विद्रोह का नेतृत्व किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ सैनिकों ने दिल्ली कूच किया। यह विद्रोह का आरंभ 21 जून 1857 को हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। परकोटा शहर ये जयपुर को कहते हैं। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और गरीब नवाज अजमेर में है। ठीक है, इसको आप मैच कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः कौन से जिलों में दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू एवं कोटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। लकुलिस मंदिर का निर्माता था महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, नागभट्ट प्रथम, बापा रावल। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बापा रावल। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। गरासिया जनजाति के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इनका घर फालिया कहलाता है। सहलोत इनकी पंचायत का मुखिया होता है। इनकी मृत्यु भोज से संबंधित कांदिया प्रथा प्रचलित है। ए बी व सी सत्य है, केवल सी सत्य है, केवल बी व सी सत्य है, केवल ए व बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केवल बी व सी सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? युद्ध की रणनीति के लिए, राज परिवार की महिलाओं के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, कैदियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राज परिवार की महिलाओं के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1542, अप्रैल 1542, अप्रैल 1544, जनवरी 1544। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 1544। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, एक सेकेंड, मार्च 2022 के अंत तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई दर्ज की गई है 10,790 किलोमीटर, 9,876 किलोमीटर, 6,772 किलोमीटर, 6,046 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 6,046 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबावती के नाम से जाना जाता है? आहड़, गणेश्वर, बेराट, बालाथल। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आहड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित स्थल है? बिश्नोई, रामस्नेही, दादूपंथ, जसनाथी। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जसनाथी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सवाना तुल्य व जलवायु से साम्यता रखता है? BWHW, AW, BSHW, CWG। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 AW। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। बालाथल खालिस्तान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ताम्रपाषाण। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 10,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के संबंध में सुमेलित है। नियम 6 विशेष प्रशिक्षण, नियम 22, नियम 14 और नियम 12। नियम 12 में है आयु के सबूत नियम 12 में है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 14 में है विद्यालय को मान्यता देना। नियम 6 में है विशेष प्रशिक्षण। नियम 12 में है आयु के लिए सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 14 में है विद्यालय को मान्यता। नियम 22 में है शैक्षणिक प्राधिकारी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। 15 वर्ष व अधिक आयु के असाक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, समर्थ साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस अधिगम नवाचार को पीरामल फाउंडेशन द्वारा भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड
पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम बताया गया है? ई कक्षा, स्माइल, मिशन बुनियाद, हवा महल। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिशन बुनियाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। देवनारायण स्कूटी योजना अंतर्गत सम्मिलित जाति नहीं है? बंजारा है, राइका है, गाड़िया है, कालबेलिया नहीं है। अगला है क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग नहीं है? अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अमृत योजना नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला खेल व शारीरिक शिक्षा वैकल्पिक है, मुख्य धारा का हिस्सा है, केवल प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य है, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुख्य धारा का हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से प्रारंभ की गई? 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1 जुलाई 2015। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर अभियान 2.0 के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु कितनी दिवसीय वर्क योजना अभिकल्पित की गई है? 60 दिवसीय, 90 दिवसीय, 45 दिवसीय, 100 दिवसीय। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 90 दिवसीय। अगला है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कार्मिक विभाग। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, जोहड़बीड़ बीकानेर, रामसर अजमेर, बीछवाल बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 जोहड़बीड़ बीकानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। RSCERT द्वारा की गई पहल के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। जीवन कौशल आधारित पाठ्यपुस्तक समर्थ, शिक्षकों के लिए करियर बुकलेट सारथी, सामाजिक भावात्मक व नैतिक कौशल के शिक्षण हेतु खुशीशाला, 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु करियर पुस्तक सफर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 215। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से केंद्र सरकार का उपक्रम है? मॉडर्न बेकरीज जयपुर, वेस्टेड स्पिनिंग मिल चूरू, दी गंगानगर शुगर मिल्स श्रीगंगानगर, दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मॉडर्न बेकरीज जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली राजस्थान की वीमेंस स्कीट खिलाड़ी माहेश्वरी चौहान का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 जालोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। एक सेकेंड। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत करने का कार्य किसका है? सदस्य सचिव का, उपाध्यक्ष का, निर्वाचित अध्यापक का, अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 68। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा, जगत, धुलेव, कैलाशपुरी। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नागदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, केशोराय पाटन। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्यावर। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में कब अधिसूचित किया गया? 21 मई 1982, 12 मई 1983, 21 अक्टूबर 1983, 12 जून 1984। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। प्रबंधन की पोस्ट कोर अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित तत्व नहीं है? उद्देश्य, नियुक्ति करना, संगठन, निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 की दिव्यांग बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना संचालित है? अटल आर्थिक संबलता पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार, क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद आर्थिक संबलता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी, सलीम दुरानी क्रिकेट, अभिजीत गुप्ता शतरंज, अपूरी चंदेला तीरंदाजी। गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार आयु के अनुसार प्रवेश पाने वाले चिन्हित बालकों के विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रशिक्षण केवल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह की होगी। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी बालक अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा। विशेष प्रशिक्षण के लिए बालकों की पहचान RSCERT द्वारा गठित विशेष दल करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से आपको आहा का अनुभव प्रदान करता है? वाचिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अवलोकन अधिगम, पलायन अधिगम। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। किस समिति ने शिक्षा के अधिकार को संविधान में संशोधन कर मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की? मोहीराम सेकिया समिति, राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, वर्मा समिति। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मोहीराम सेकिया समिति। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। विलियम वुंट द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का संबंध है व्यवहारवाद से, गेस्टाल्टवाद से, प्रकार्यवाद से, संरचनावाद से। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संरचनावाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ये होता है साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और डेटा से छेड़छाड़ से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए एक मंच है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत साइबर अपराधों के लिए दंड ये है ऑप्शन 1, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड देता है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की भूमिका इलेक्ट्रॉनिक शासन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन लेन देन को कानूनी मान्यता देता है, ये इसका 3 ही है। और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, वित्तीय विवरण, पासवर्ड और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शामिल है, ये इसमें ही है। तो 2, 1, 4, 3 आपको इसको मैच करना है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। MMPI परीक्षण किसने बनाया? हाथवे तथा मैकिनले, गार्डन ओलपोर्ट, गिलफोर्ड जिमरमैन, एडवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, हाथवे तथा मैकिनले। अगला क्वेश्चन नंबर 82। RT अधिनियम 2009 की धारा 20 के तहत मान व मानक में संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? समुचित सरकार व केंद्र सरकार, समुचित सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 3, केंद्र सरकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोन-फ्रेन-बेर्नर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम, मेसो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, माइनर सिस्टम। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसकी धारा 17 बच्चों के दंड से रक्षा करती है। इसकी धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करती है। इसकी धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसकी धारा 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला आपके ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। 14 साल की आयु के राज्यपाल में काल्पनिक स्थिति के बारे में भी अनमने भाव से कारण और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है। पियाजे के अनुसार राज्यपाल संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? 85 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3, लेकिन इसका राइट है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। HDD का अर्थ है हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। JP गिलफोर्ड ने शुरुआत में अपने बुद्धि सिद्धांत की संरचना में 130 विभिन्न योग्यताओं की धारणा दी, 120 विभिन्न योग्यताओं की धारणा दी, 100 विभिन्न योग्यताओं की धारणा दी और 50 विभिन्न योग्यताओं की धारणा दी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान में NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्यों व आयामों पर आधारित एक शिक्षक मार्गदर्शिका RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार की गई है। 88 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला आपके ऑप्शन नंबर 2, आगमन।
अगला है क्वेश्चन नंबर 89। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? व्यक्तिगत, सामाजिक, बौद्धिक, समयगात्मक। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया में आरटी सीट्स पर अंतिम चयन कितने चरणों में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तीन चरणों में अंतिम सिलेक्शन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। 20 सितंबर 2025 को अटल फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय अटल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सुरेश मिश्रा, राजेश वर्मा, रोहित झालानी, बनवारी लाल गौड़। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सुरेश मिश्रा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। खालिस्तान ई गवर्नेंस का एक्सचेंज का उदाहरण नहीं है। राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तरों पर सरकार से सरकार के बीच एक्सचेंज, निजी कंपनियों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान, नागरिकों और सरकार के बीच इंटरेक्शन, सरकार और सरकारी संगठनों के बीच एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? गुथरी, हल, टोलमैन, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 टोलमैन। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। राजस्थान सरकार ने ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष पहली बार हरित बजट प्रस्तुत किया? 94 का राइट आंसर है 2025-26 में, 24-25 में, 23-24 में, 26-27 में। 94 में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 25-26। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से किस रक्षा तंत्र में व्यक्ति समाज द्वारा अनुमोदित कार्य करके अपने तनाव को कम करता है? युक्तिकरण, उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उदात्तीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय रेलवे द्वारा देश के प्रथम RDSO रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड ट्रेड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गुड्डा ठठाना मिठड़ी के मध्य। पहला ऑप्शन नंबर राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। 23 अक्टूबर 2025 को हरियाणा और राजस्थान महाअभियान प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 98। सभी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तक डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं NCERT की संयुक्त पहल नवाचार है। MOOC, ई पाठशाला, दीक्षा, NROER। 98 का राइट आंसर उन्होंने माना ऑप्शन नंबर 2 ई पाठशाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। 8 सितंबर को जयपुर में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज स्पाइस ऐप का विमोचन किया। यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय मसाला बोर्ड द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विपणन, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र द्वारा। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2028-29 तक खालिस्तान की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 $350 बिलियन। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंक गणित कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीसिया। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डिसकैलकुलिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में 110 किलोग्राम प्लस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? मुकेश तरड, विष्णु शर्मा, केशव बिस्सा, पुनीत कुमार। 102 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 केशव बिस्सा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान की गई प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट या यूनियन कैटेगरी में राजस्थान का कौन सी रैंक प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 3 तृतीय स्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 104। कौन सी कंपनी ने चैट GPT को विकसित किया? एप्पल, IBM, गूगल, ओपन AI। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओपन AI। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? 105 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 JECC सीतापुर जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 106। असम्मिलित का चयन कीजिए। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी मोरविल जॉन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स F ओसबोर्न, इकाई उपागम HC मॉरिसन, संकल्पना मानचित्रण डॉट एलन। 106 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। एक व्यापारी 10 रुपये की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये की 10 नारंगी के हिसाब से बेचता है। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? 21%। अगला है क्वेश्चन नंबर 108।
भिन्न की अवधारणा को कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 4 में उस पर संक्रिया कराई जाती है और उच्च कक्षाओं में दशमलव व प्रतिशत जोड़ा जाता है। यह किस उपागम का उदाहरण है? चक्रीय सर्पिल उपागम, प्राकरणिक उपागम, संकेंद्रित उपागम, इकाई उपागम। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चक्रीय या सर्पिल उपागम। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, पैटागोनिया पठार निम्न में से कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में सही कथन नहीं है। यह आकर्षण प्रकृति का होता है, इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, यह बल संरक्षित प्रकृति का होता है, यह असंपर्क बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, प्रायोजना विधि के सोपान नहीं है। परिकल्पना निर्माण, क्रियान्वयन, आंकड़ों का संग्रहण, परिस्थिति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए व सी। ये आंकड़ों का संग्रह, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, किसके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल माना जाता है? 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से एक अच्छे प्रश्न पत्र का गुण है? आत्मनिष्ठता, विषयनिष्ठ, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, वर्तमान राजस्थान विधानसभा के कुल कितनी महिला विधायक है? 24, 20, 21, 22। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक सेकंड, 115, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सिरका, एसिटिक अम्ल, इमली व कच्चा आम, संतरा व नींबू, सीट्रिक अम्ल, इसमें टार्ट्रिक अम्ल और ये फार्मिक अम्ल। ठीक है, आपको मैच करना है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों की सीखने की गति में सुधार करना, विद्यार्थियों को अधिक सक्रियशील बनाना, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना, अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 117, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई योगफल 19 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 240। अगला क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बनाता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है परीक्षा, समस्या समाधान, आगमन, निगमन। 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निगमन विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 119, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 5, 3, 6, 4। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो तब कौन सी शिक्षण वस्तु उस स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी? चार्ट, प्रतिमान, बुलेटिन बोर्ड, फोटो। तो ऑप्शन नंबर 2 मॉडल या प्रतिमान राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? श्वसन क्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण, फलों का पकना तथा सब्जी का पकना, संघनन, आसमन, ऊर्ध्वपातन, दही, दूध से दही का बनना तथा दूध का फटना। 121 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अगला है 122, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ या प्रछावपागम की एक सीमा है? ठीक है, यह मौखिक अधिगम को कम करता है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होता है, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगाता है। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 123, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको की स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1969, 28 मार्च 1980, 28 जनवरी 1969, 28 जनवरी 1980। 123 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 28 जनवरी 1980। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से किस पूर्व अवधारणा पर आधारित होते हैं? सभी अधिगमकर्ता एक समान है, त्रुटियां यादृच्छिक होती है, प्रत्येक त्रुटि का कोई कारण होता है, बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया में जनन की विधियां क्रमशः है पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन और खंडन, खंडन और पुनर्जनन, मुकुलन और पुनर्जनन। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द मेथडोलॉजी ऑफ एवेल्यूएशन में रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन की अवधारणा दी? क्विलन व हन्ना, रॉबर्ट स्टोक्स, माइकल स्क्रीवेन, रॉबर्ट ग्लेजर। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माइकल स्क्रीवेन। अगला क्वेश्चन नंबर 127, वायवीय श्वसन के चरण है ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन और फिर पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना। ये दोनों प्रक्रिया क्रमशः होती है रिक्तिका और कोशिका द्रव्य में।
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा वन्य जीव बीकानेर का शुभंकर है? बटबड़, तीतर, सुरखाब, उदबिलाव, मरु, लोमड़ी। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बेरेल के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है और मंगल से शुक्रवार तक औसत तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार और तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को कितना तापमान रहा होगा? 130 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4 58 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना है। साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन हेतु, साध्य एवं साधन दोनों रूप में। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 साधन के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, दिए गए चित्र में यदि L1 समांतर L2 हो तो x का मान होगा। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? दौड़ता, निरंतरता, कर्मठता, मनुष्यता। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कर्मठता। अगला क्वेश्चन नंबर 134, किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? धीरे, यथासंभव, परस्पर, अत्यंत। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अत्यंत। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? कदापि, कदाधन अपि, उत्श्वसन, उत्तधन श्वसन, नारायण, नर, नार धन अयन, मनः कामना, मनः धन कामना। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नूपुर और ज्योत्सना शुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, मुखारविंद शब्द का सही समास विग्रह है? अरविंद रूपी मुख, मुख रूपी अरविंद, अरविंद के समान मुख, मुख के समान अरविंद। 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे हम कहते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आदर्श वाचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, भावों और विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य में स्थापित करके अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना है। यह है कविता शिक्षण का उद्देश्य। अगला है 140, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? 140 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मोंटेसरी। अगला है 141, उपचारात्मक शिक्षण सामान्यतः किस सिद्धांत पर आधारित होता है? व्यक्तिगत भिन्नता, वस्तुनिष्ठता, एकरूपता, समग्रता। ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 142, सी खालिस्तान दिस नोवेल ट्वाइस बिफोर सी बॉट इट। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 3 हेड रीड। अगला क्वेश्चन नंबर 143, पैसिव दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। 143 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है 144, शी सेड वुड दैट आई वर ए क्वीन। इनडायरेक्ट स्पीच इज शी विश्ड दैट शी वॉज ए क्वीन, शी विश्ड दैट शी हैड बीन ए क्वीन, शी सेड दैट शी वर ए क्वीन, शी विश्ड दैट शी वर ए क्वीन। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। सी टर्न डाउन द प्रपोजल आफ्टर केयरफुल थॉट। अगला क्वेश्चन नंबर 147, वन वर्ड सब्सटीट्यूट ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लोट, ओरेटर, फिलोलॉजिस्ट। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पॉलीग्लोट। अगला क्वेश्चन नंबर 147, which method of evolution is continuous and comprehensive in nature? Summative evolution, diagnostic evolution, formative evolution, non-reference evolution। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 148, विच इज ए सोशियो कल्चरल डिफिकल्टी लर्निंग इंग्लिश? फोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, लैक ऑफ एक्सपोजर आउटसाइड द क्लासरूम, आर्टिकल यूजेज, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड। 148 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लैक ऑफ एक्सपोजर आउटसाइड द क्लासरूम। अगला क्वेश्चन नंबर 150, which of the following statements about CLT are correct? Measure focus on fluency on over accuracy, right है। encourages real life communication, right। errors are used a natural part of language learning, right। promotes the learners interaction,
राइट है, ABCD चारों राइट है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट। विच स्किल सीक्वेंस इज फॉलोड इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इस प्रकार से ये जो है कलाम की टेस्ट सीरीज आज पूरी हुई। ये लास्ट पेपर था। अब सीधा आपका रीड मेंस का पेपर होगा। ठीक है, अब आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए और ऐसे जो भी आगे की न्यूज़ है, जो भी पेपर्स वगैरह है, वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।